हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आइए दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं 10th क्लास की केमिस्ट्री और बच्चों चैप्टर चल रहा था फर्स्ट, यानी रासायनिक अभिक्रियाएं। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने रासायनिक अभिक्रियाओं में देख लिया था किस तरीके से हम लोग समीकरणों को संतुलित करते हैं। दोस्तों, रासायनिक समीकरण क्या होते हैं और रासायनिक समीकरणों की कौन कौन सी दोस्तों अभिक्रियाएं होती हैं। उदासीनीकरण क्या होता है फ्रेंड्स, संयोजन अभिक्रिया क्या होती है, वियोजन अभिक्रिया क्या होती है। तो दोस्तों, उसी क्रम में आइए देख लेते हैं जो हम लोगों ने पिछले वीडियो में जहाँ से दोस्तों हम लोगों ने स्टॉप किया था वहीं से हम लोग प्रारंभ करते हैं और हम लोग पढ़ रहे हैं अभिक्रियाओं के प्रकार। तो फ्रेंड्स, अब देख लेते हैं नेक्स्ट अभिक्रिया किस तरीके की है। तो आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार में दोस्तों जो नेक्स्ट अभिक्रिया है, हेडिंग डाल लेते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर लिख लेंगे वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये बहुत बार पिछले बार भी दोस्तों ये यूपी बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था रेडॉक्स अभिक्रिया के बारे में। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है। रेडॉक्स अभिक्रिया रेडॉक्स अभिक्रिया। तो आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं कि रेडॉक्स अभिक्रिया किस तरीके की होती है। वे अभिक्रियाएं वे अभिक्रियाएं वे अभिक्रियाएं जिनमें एक पदार्थ वे अभिक्रियाएं जिनमें एक पदार्थ जिनमें एक पदार्थ ऑक्सीकृत एक पदार्थ ऑक्सीकृत तथा एक पदार्थ ऑक्सीकृत अन्य अन्य पदार्थ समय पर अपचयित हो जाते हैं समय पर अपचयित हो जाते हैं समय पर अपचयित हो जाते हैं समय पर अपचयित हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसी अभिक्रिया कहलाती है रेडॉक्स अभिक्रिया। तो लिखेंगे अपचयित हो जाते हैं, ऐसी अभिक्रिया रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है तो दोस्तों इस तरीके की होती है रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या होता है, वे अभिक्रियाएं जिनमें एक पदार्थ तो ऑक्सीकृत होता है तथा अन्य जो भी पदार्थ बचते हैं वो क्या होते हैं, समय पर अपचयित हो जाते हैं। तो आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं किस तरीके से इनका अपचयन होता है। तो दोस्तों यहाँ पर जैसे मान लेते हैं हम लोग क्या है, कॉपर ऑक्साइड ले लेते हैं। क्या लेंगे दोस्तों, कॉपर। तो कॉपर के लिए Cu होता है और ऑक्साइड के लिए O होता है। तो दोस्तों यहाँ पर लिख लेते हैं कॉपर ऑक्साइड। तो फ्रेंड्स, कॉपर ऑक्साइड के साथ में कौन सी गैस मिला देते हैं, हाइड्रोजन गैस मिलाते हैं। फ्रेंड्स क्या करते हैं, हाइड्रोजन गैस मिला देते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों लिखेंगे हाइड्रोजन। अब दोस्तों यहाँ देख लेते हैं किस तरीके से चीजें बनेंगी। तो दोस्तों क्या है, कह रहा कि वे अभिक्रियाएं जिनमें एक पदार्थ ऑक्सीकृत तथा अन्य पदार्थ अपचयित हो जाते हैं, यानी एक पदार्थ जो है वो ऑक्सीकृत हो जाता है। दोस्तों ऑक्सीकृत का मतलब है कि अलग हो जाता है। क्या है, एक पदार्थ जो है वो अलग हो जाता है। तो दोस्तों इसमें क्या है, दो पदार्थ है, यानी एक कॉपर है दूसरा ऑक्सीजन है दोस्तों, और दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, कॉपर ऑक्साइड बना रहे हैं। तो फ्रेंड्स, अब एक पदार्थ अलग हो जाएगा, यानी इस ऑक्सीजन को हम लोग अलग कर देंगे। क्या करेंगे, इस ऑक्सीजन को अलग कर देंगे। तो दोस्तों जब इससे ऑक्सीजन अलग हो जाएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा, कॉपर बचेगा भाई। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, Cu आ जाएगा, यानी कॉपर हो जाएगा। और प्लस अब दोस्तों ये O है तो ये O आकर यहाँ पर जुड़ जाएगा, यानी ये जो ऑक्सीजन है ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ में जुड़ेगा दोस्तों, तो क्या हो जाएगा H2O। तो दोस्तों यहाँ पर ये जल बना देगा। क्या बना देगा, जल बना देगा दोस्तों। अब आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं कहाँ पर अपचयन हुआ है और कहाँ पर ऑक्सीकरण हुआ है। तो फ्रेंड्स देख लेते हैं हम लोग, ये दोस्तों यहाँ से इस तरीके से गैस थी हाइड्रोजन, और ये अगर यहाँ पर मिल गया तो बन गया यहाँ पर जल दोस्तों। क्या बन गया, जल बन गया। तो जब यहाँ पर ये जल बना देता है तो दोस्तों ये अभिक्रिया हो जाती है ऑक्सीकरण अभिक्रिया। क्या हो जाती है, ऑक्सीकरण बोला जाता है दोस्तों इसको। तो लिखेंगे ऑक्सीकरण। तो ये दोस्तों क्या होते हैं, ऑक्सीकृत हो जाते हैं। उसके बाद में दोस्तों जो तत्व होते हैं, यानी यहाँ से ये कॉपर आता है दोस्तों, और इस तरीके से यहाँ पर ये अलग हो जाता है।
इस तरीके से फ्रेंड्स। तो अब ये वाला क्या बचता है दोस्तों, तो ये हो जाता है अपचयित हो जाता है, यानी ये अपचयन अभिक्रिया हो जाती है। ये दोस्तों क्या हो जाता है, ये हो जाती है अपचयित। तो फ्रेंड्स इस तरीके से ये जो अभिक्रिया होती है कौन सी क्रिया कहलाती है, तो दोस्तों ये कहलाती है रेडॉक्स अपक्रिया। और फ्रेंड्स ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को ये एकदम से याद रखनी है, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कई बार ये यूपी बोर्ड एग्जाम में आ चुका है दोस्तों, इस बार भी इसके आने की प्रायिकता बहुत ज़्यादा है। तो दोस्तों इस वजह से इसको बहुत ज़्यादा आप लोग अच्छे से समझें और अच्छे से मेमोराइज करें। एक बार फिर से देख लेते हैं दोस्तों, आप लोगों को दोबारा फिर से समझा देते हैं ताकि आप लोगों को रटना ना पड़े। दोस्तों क्या है, वे अभिक्रिया जिनमें एक पदार्थ तो ऑक्सीकृत होता है तथा अन्य पदार्थ जो हैं अपचयित हो जाते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर दो पदार्थ ले लेते हैं, जैसे हमने यहाँ पर ले लिया, जैसे फ्रेंड्स हमने यहाँ पर ले लिया है कॉपर ऑक्साइड। तो दोस्तों कॉपर के लिए क्या है Cu, और दोस्तों ये O जुड़ जाता है यानी ऑक्सीजन जुड़ जाता है तो ऑक्साइड कहलाता है। तो दोस्तों इसके पास क्या है, कॉपर है और ऑक्साइड है, और दोस्तों इसके पास क्या है, केवल हाइड्रोजन है। तो फ्रेंड्स अब कहाँ पर अपचयन होता है और कहाँ पर ऑक्सीकरण होता है, तो दोस्तों सबसे पहले अपचयन की क्रिया होती है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये फ्रेंड्स क्या है, जो ये कॉपर है, ये कॉपर अपने आप को अलग कर लेता है, क्या करता है, अपचयित हो जाता है, यानी अपने आप को अलग बना देता है। तो दोस्तों यहाँ पर ये आकर Cu मिल गया। अब दोस्तों यहाँ पर क्या बचा, ऑक्सीजन बचा है, तो ऑक्सीजन जुड़ जाएगा हाइड्रोजन के साथ में। तो दोस्तों इस तरीके से H2 ये था और वो यहाँ पर जुड़ गया तो H2 हो गया। तो फ्रेंड्स इस तरीके से ये जो अभिक्रियाएं होती हैं क्या कहलाती हैं, रेडॉक्स अभिक्रियाएं कहलाती हैं। अब आइए दोस्तों इसका नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। अब आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं, अभी तक हम लोगों ने जिन रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ा है, तो आइए दोस्तों देख लेते हैं इन अभिक्रियाओं को। दोस्तों हम यहाँ पर अभिक्रियाएं लिखेंगे और आप लोग उनका नाम बताएंगे किसमें कौन सी दोस्तों अभिक्रिया लग रही है। तो दोस्तों यहाँ पर हेडिंग डाल देते हैं अभिक्रियाओं के प्रकार। अभिक्रियाओं के प्रकार, और दोस्तों आप लोगों को बताना है कि ये जो अभिक्रियाएं हैं कौन से प्रकार की हैं। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं, सबसे फर्स्ट नंबर पर क्या है तो दोस्तों सबसे फर्स्ट नंबर पर देख लेते हैं, जैसे मान लेते हैं यहाँ पर जिंक दे दिया गया है प्लस 2HCl, तो दोस्तों ये दिया गया है और दोस्तों यहाँ पर उसके आगे भी फ्रेंड्स ये जो अभिक्रियाएं होंगी तो एग्जाम में इस तरह से जिस तरीके से हैं तो पूरी अभिक्रिया लिख कर आएगी, और दोस्तों उसमें पूछेगा कि इस अभिक्रिया का हमें नाम बताना है, क्या करना है, इस अभिक्रिया का हमें क्या करना है, नाम बताना है। तो दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ पर कौन से बन रहे हैं दोस्तों, ZnCl2 प्लस अब आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं कि इसमें कौन सी अभिक्रिया लग रही है। तो फ्रेंड्स हमने आप लोगों को बताया था कि क्या होता है कि जब कोई एक ताकतवर यौगिक होता है, दोस्तों क्या होता है, जब एक स्ट्रॉन्ग यौगिक होता है तो वो क्या करता है, सामने वाले यौगिक से उसका एक यौगिक तोड़ देता है और क्या करता है, अपने पास मिला लेता है। तो दोस्तों यहाँ पर जिंक क्या है, ये दोस्तों अब इसकी पहचान क्या दोस्तों बताई थी, तो हमने आप लोगों को पहचान बताई थी कि जो अकेला लिखा हो तो वो कैसा होता है भाई, ताकतवर होता है और उसे किसी की आवश्यकता नहीं होती तो वो अकेला होता है। और दोस्तों इसमें क्या होता है, तीव्र अभिक्रिया होती है, और ये दोस्तों कैसी होती है, अब इसमें दो चीजें हैं दोस्तों, क्या है, हाइड्रोजन है और क्लोरीन है। तो दोस्तों ये मिलकर हाइड्रोक्लोराइड बना रहे हैं। तो फ्रेंड्स क्या है अब ये जो जिंक है ये क्या करेगा, इससे क्लोरीन जो है उसने छुड़ा लिया, यानी क्या करेगा, ये क्लोरीन को दोस्तों क्या करेगा, प्रतिस्थापित कर देगा। तो यहाँ पर दोस्तों देख रहे हैं जो पहला है तो पहला दोस्तों उसी को लिख लेते हैं, यानी जेडिन दिया गया है तो जेडिन की जगह जेडिन रखेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर लास्ट में क्या है, क्लोरीन दिया गया है, तो दोस्तों हमें पहले ये ध्यान देना है कि जो चीज़ पहले लिखी है उसे पहले लिखेंगे, उसके बाद दोस्तों जो उसके साथ में लिखा होता है उसका जो अंत वाला पार्ट होता है लास्ट वाला वो दोस्तों इसके साथ में जोड़ते हैं। और यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर देख रहे हैं Cl2 लिखा है, यहाँ पर केवल Cl लिखा है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर जब ध्यान देंगे तो यहाँ पर 2 लिखा है, इसका मतलब यहाँ पर हाइड्रोजन भी 2 है और क्लोरीन भी 2 है। तो इस वजह से दोस्तों यहाँ पर क्या लिखेंगे, ZnCl2 अब दोस्तों यहाँ पर क्या करेंगे, प्लस, अब दोस्तों यहाँ पर 2H बने हैं तो यहाँ पर 2H नहीं लिखेंगे, H2 लिख देंगे, इसका मतलब होता है H, तो दोस्तों यानी हाइड्रोजन 2 हो जाएंगे तो H2 लिख देते हैं। तो इस तरीके से अब दोस्तों देख लेते हैं कि ये अभिक्रिया क्या संतुलित अभिक्रिया है या नहीं है। तो दोस्तों देखते हैं, Zn यानी जिंक कितना है, 1 है दोस्तों, यहाँ पर भी जिंक कितना है, 1 है दोस्तों। Cl2 यानी क्लोरीन कितना है, 2 है, यहाँ पर भी क्लोरीन 2 है दोस्तों, हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन भी 2 है। तो दोस्तों इस तरीके से अभिक्रिया कैसी है, संतुलित अभिक्रिया है। लेकिन दोस्तों इसमें हुआ क्या है, इस अभिक्रिया का नाम क्या है, तो फ्रेंड्स इस अभिक्रिया का नाम लिख लेते हैं हम लोग। तो दोस्तों क्या किया है, इस जिंक ने इस दोस्तों हाइड्रोक्लोरिक से दोस्तों जो क्लोरीन है, क्लोरीन को क्या किया है, इसने अपचयित कर लिया है। तो दोस्तों ये क्या करता है, ये अपने पास बुला लेता है यानी प्रतिस्थापित कर देता है। तो यह कैसी अभिक्रिया है दोस्तों, यह है प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो यहाँ पर दोस्तों क्या लिखेंगे, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो इस तरीके से दोस्तों आप लोगों को पहचानना है कि ये किस तरीके की अभिक्रियाएं होती हैं। अब आइए दोस्तों दूसरा देख लेते हैं कि दूसरी आप लोगों को बताना है कि ये जो अभिक्रिया दी गई है ये कौन सी अभिक्रिया है दूसरी देख लेते हैं फ्रेंड्स,
जैसे दोस्तों यहाँ पर नाइट्रोजन दिया गया है प्लस हाइड्रोजन दिया गया है। अब दोस्तों यहाँ पर देख लेते हैं किस तरीके से बनेंगे। तो दोस्तों ये बना है। अब हमें ये देखना है कि ये दोस्तों इसमें कौन सी अभिक्रिया है, यानी इसमें कौन सी अभिक्रिया दोस्तों यहाँ पर बन रही है। तो फ्रेंड्स क्या होता है, हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या है, एक ये अभिकारक है और एक ये अभिकारक है, और दोस्तों यहाँ पर बनने वाला उत्पाद एक है, यानी इसमें कौन सा नियम लग रहा है दोस्तों, यानी ये ए है प्लस ये बी है, और दोस्तों ये क्या बना रहा है, ये केवल बना रहा है सी। तो फ्रेंड्स जहाँ पर ये वाला फार्मूला लगता है वहाँ पर दोस्तों कौन सी अभिक्रिया होती है आप लोगों को बताया होगा, और आप लोगों को शायद याद भी हो। इसके दोस्तों नेक्स्ट जिसका जो लास्ट वीडियो था उसमें सारी चीज़ें आप लोगों को बताई गई थी कि रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार में। तो फ्रेंड्स क्या है, ये जो अभिकारक है ये ए है, ये वाला दोस्तों बी है, और ये मिलकर क्या बना रहा है, सी बना रहा है। दोस्तों एक डेफिनेशन क्या थी कि जब दो अभिकारक मिलकर कोई एक उत्पाद बनाते हैं तो दोस्तों वो अभिक्रिया कौन सी होती है, जब दो मिलकर एक बनाते हैं तो दोस्तों वो कौन सी हो जाती है, यानी संयोजन अभिक्रिया हो जाती है। क्या हो जाती है, संयोजन अभिक्रिया। भाई ए और बी दो अभिकारक हैं और मिलकर केवल एक ही उत्पाद बना रहे हैं, तो दोनों का संयोग हो रहा है, यानी दोनों का योग हो रहा है, दोनों जुड़ रहे हैं। तो दोस्तों जहां पर दोनों जुड़ते हैं वो अभिक्रिया क्या कहलाती है, संयोजन अभिक्रिया। तो दोस्तों क्या लिख देंगे, संयोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोग पहचानते हैं कि ये कौन सी अभिक्रिया दी गई है। अब आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं नेक्स्ट। अब आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं, आप लोगों को बताना है कि ये कौन सी अभिक्रिया है। CaO प्लस CO2 इक्वल टू CaCO3। तो फ्रेंड्स आप लोगों को बताना है कि ये जो दी गई है इस अभिक्रिया का नाम बताना है आप लोगों को। बच्चों आप लोग जल्दी से बताइएगा, और जो बच्चे थोड़ा फास्ट कमेंट कर पाते हैं वो लोग कमेंट करके बताएं कि इस अभिक्रिया का नाम क्या है, क्योंकि दोस्तों आप लोगों को समझाया जा चुका है। क्या बताया गया है फ्रेंड्स कि ये जो है ये एक अभिकारक है, इसे मान लेते हैं हम लोग ए, और प्लस दोस्तों इस अभिकारक को मान लेते हैं बी, और दोस्तों ये मिलकर ए और बी मिलकर क्या बना देता है, सी बना देता है उत्पाद। दोस्तों ये वाला पार्ट क्या होता है आप लोगों को समझाया गया था। जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, अभिकारक बोलते हैं। दोस्तों क्या बोलते हैं, जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं दोस्तों उन्हें क्या बोलते हैं हम लोग, अभिकारक कहते हैं। और दोस्तों जो अभिक्रिया में भाग लेने के फलस्वरूप जो बनते हैं उन्हें हम लोग उत्पाद बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, उन्हें हम लोग उत्पाद कहते हैं, इस तरीके से। तो फ्रेंड्स यहाँ पर क्या है कि दोस्तों एक क्या है, CaO है यानी कैल्शियम ऑक्साइड है दोस्तों। अब यहाँ पर दोस्तों क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है दोस्तों। ये दोनों मिलकर क्या कर रहे हैं, कैल्शियम कार्बोनेट बना रहे हैं फ्रेंड्स। तो अब आइए यहाँ पर देख लेते हैं कि किस तरीके से फ्रेंड्स इनका अभिक्रिया का नाम होगा। तो दोस्तों जब दो अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बनाते हैं तो ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाती है, तो दोस्तों ऐसी अभिक्रिया कहलाती है, या आप लोगों को फार्मूला याद होगा, A प्लस बी इक्वल टू सी। तो दोस्तों जहां पर A प्लस बी इक्वल टू सी हो उसका मतलब है वह अभिक्रिया कैसी है, संयोजन अभिक्रिया है दोस्तों। तो क्या लिखेंगे, संयोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया। दोस्तों आप लोगों को केमिस्ट्री में भी हम आप लोगों को मैथ के तरीके से बताएंगे, यानी जहां पर फार्मूला आ जाए A प्लस बी और इक्वल टू सी, वहां पर दोस्तों क्या होगा, संयोजन होगा। दोस्तों जहां पर आ जाए A इक्वल टू बी प्लस सी, यानी A जो है वो दो भागों में टूट जाए दोस्तों, वहां पर अभिक्रिया कौन सी होगी, वियोजन अभिक्रिया हो जाएगी दोस्तों। कौन सी अभिक्रिया बन जाएगी, वियोजन। और दोस्तों जहां पर दोनों मिलेंगे वो कौन सी अभिक्रिया बन जाएगी, संयोजन। अब आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं, तो यह किस तरह की अभिक्रिया है दोस्तों, यह है एक संयोजन अभिक्रिया। अब आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं अगली अभिक्रिया किस तरीके की है। तो दोस्तों 4 नंबर पर देख लेते हैं। देखेंगे दोस्तों क्या है, HCl इक्वल टू H आयन प्लस क्लोरीन आयन। अब दोस्तों हमें इस अभिक्रिया का नाम बताना है। दोस्तों अभी आप लोगों को फार्मूला बताया गया है, बिल्कुल जस्ट वही दोस्तों हम लोगों को फार्मूला देखना है और देखना है कि इसमें कौन सी अभिक्रिया बन रही है। तो फ्रेंड्स क्या है यहाँ पर दोस्तों हम लोग देख रहे हैं, जैसे मान लेते हैं ये एक ए उत्पाद है, अभिकारक है, सॉरी बच्चों, ये क्या है, एक अभिकारक है। और दोस्तों जब कोई एक अभिकारक
दोस्तों क्या करता है, अपने आप को दो या दो से अधिक भागों में तोड़ देता है। और दोस्तों ये अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है आप लोगों को बताया गया था। ये अपने आप को किस तरीके से तोड़ेगा दोस्तों, या तो सूर्य के प्रकाश में, या तो इसे हम लोग ऊष्मा देंगे, और या फिर इसे इलेक्ट्रिक शॉर्ट देंगे, यानी इलेक्ट्रिक शॉर्ट के द्वारा। दोस्तों 3 नियम के द्वारा होता है, और वह अभिक्रिया क्या कहलाती है, वियोजन अभिक्रिया कहलाती है, जब ए जो है एक अभिकारक 2 उत्पादों में बट जाता है। और दोस्तों ये नियम कितने प्रकार के होते हैं तो दोस्तों पहली अभिक्रिया आप लोगों को क्या बताई गई थी, यानी ऊष्मा देकर, क्या बताया गया था, ऊष्मा के द्वारा। दूसरा दोस्तों क्या था, प्रकाश की उपस्थिति में। और तीसरा फ्रेंड्स क्या था, विद्युत शॉर्ट के द्वारा विद्युत शॉर्ट के द्वारा। तो दोस्तों इस तरीके की जो अभिक्रिया होती है वो अभिक्रिया क्या कहलाती है, तो दोस्तों यह अभिक्रिया हो जाएगी एक वियोजन अभिक्रिया। तो क्या लिखेंगे दोस्तों यहाँ पर वियोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया। तो आई होप बच्चों आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से जो सारी अभिक्रियाएं अभी तक हमने आप लोगों को करवाई हैं, उनके एग्जाम्पल भी आप लोगों को समझा रहे हैं, आप लोग समझ भी रहे हैं किस तरीके से इन अभिक्रियाओं को किया जाता है। और कोई अभिक्रिया यदि दी हो तो उसका हम लोग कैसे नाम जानते हैं कि ये कौन सी अभिक्रिया है। अब आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं नेक्स्ट। तो दोस्तों यहाँ पर दिया गया है, लिखेंगे हम लोग, जैसे मान लो लिख लेते हैं हम लोग AgNO3 प्लस, अब दोस्तों यहाँ पर लिख लेते हैं पोटेशियम क्लोराइड को रख लेते हैं, यानी KCl, यह है दोस्तों पोटेशियम क्लोराइड। अब दोस्तों यहाँ पर क्या आ जाएगा, पोटेशियम नाइट्रेट बन जाएगा फ्रेंड्स, यानी KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट हो गया दोस्तों। और ये बन जाएगा सिल्वर क्लोराइड, यानी AgCl। अब आइए फ्रेंड्स हम लोग देख लेते हैं, यदि इस अभिक्रिया को दोस्तों हम लोग दूसरे तरीके से लिखें तो और ज़्यादा आसान तरीके से आप लोग समझेंगे। आइए लिख लेते हैं, क्या लिखेंगे, AgNO3 प्लस KCl इक्वल टू, ये वाला पद दोस्तों पहले रख देते हैं, यानी AgCl प्लस KNO3। अब दोस्तों देख लेते हैं किस तरीके से हम लोग अभिक्रिया को समझेंगे। फ्रेंड्स यहाँ पर दिया गया है सिल्वर नाइट्रेट। दोस्तों ये क्या है, सिल्वर नाइट्रेट है प्लस पोटेशियम क्लोराइड है। अब दोस्तों हमें करना क्या है, यहाँ से दोस्तों हम लोग लेते हैं पहला पद, क्या लेते हैं, पहला पद। तो यहाँ पर रख लेते हैं फ्रेंड्स पहला पद। अब दोस्तों दूसरे वाले से लेते हैं दूसरा पद, तो दूसरे वाले से लिया दूसरा पद और उसे हमने जोड़ दिया पहले वाले पद में। दोस्तों क्या किया, यानी यहाँ पर हमने पहले वाला जो अभिकारक है उसका दोस्तों हमने पहला वाला यहाँ पर रख दिया, और जो दूसरा अभिकारक है उसका अंत वाला यहाँ पर रख दिया। अब फ्रेंड्स यहाँ पर क्या है, दूसरे वाले का जो पहला अभिकारक है उसे पहले लिखेंगे, और पहले वाले का जो दूसरा अभिकारक है उसके बाद में लिखेंगे। तो फ्रेंड्स इसमें क्या हुआ, यानी इसमें हुआ आदान प्रदान। इसका दोस्तों एक यौगिक इसमें आकर मिल गया और इसका एक यौगिक आकर इसमें मिल गया। तो दोस्तों इस तरह की जो अभिक्रिया होती है उसमें क्या होता है, यानी दोस्तों एक विस्थापन अभिक्रिया तो हम लोगों ने सीखी थी कि उसमें क्या था, एक शक्तिशाली दोस्तों यौगिक था, वो क्या करता था, अपने पास वाले यौगिक से एक यौगिक उसका विस्थापित कर देता था, अलग कर देता था और अपने पास में मिला लेता था। लेकिन दोस्तों यहाँ पर क्या है, यहाँ पर दो जो यौगिक होते हैं, दो अभिकारक होते हैं, वो दोस्तों एक दूसरे से आदान प्रदान करते हैं, यानी अपना उसे दे देते हैं और उसका ले लेते हैं। तो दोस्तों इस तरह की जो अभिक्रिया होती है वो कहलाती है द्विविस्थापन अभिक्रिया। क्या कहलाती है फ्रेंड्स, उसे हम लोग बोलते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो दोस्तों ये कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी, ये हो जाएगी द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो बच्चों अब आप लोगों को समझ में आ रहे हैं कि किस तरीके से इन अभिक्रियाओं को दोस्तों हम लोग समझते हैं और इनका किस तरीके से हम लोग नाम देते हैं। यानी कोई भी अभिक्रिया लिखी है फ्रेंड्स, अब कोई भी अभिक्रिया लिखी हो आप लोग एकदम से तुरंत पहचान जाएंगे कि इसमें कौन सा फार्मूला लगा है। दोस्तों एक बार फिर से देख लेते हैं, जैसे इस तरह का कोई एक पद दिया गया है, मान लेते हैं ये नहीं दिया गया, केवल हमें इतना पता है। तो दोस्तों हम लोग कैसे लिखेंगे, पहला वाला है तो उसे पहले लिख देंगे और दोस्तों दूसरे वाले का अंत वाला लिख देंगे, उसके बाद जो दूसरे का पहला है वो रख देंगे और पहले वाले का जो अंत वाला है वो रख देंगे। तो इस तरीके से दोस्तों हम क्या करते हैं, किसी भी अभिक्रिया को एक मैथमेटिकल तरीके से दोस्तों सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। और दोस्तों ये हम देखेंगे कि ये दोस्तों अभिक्रिया लिखने के बाद वो समीकरण संतुलित है या नहीं है। दोस्तों ये चेक करना बहुत आवश्यक है, यदि हम लोग ये चेक नहीं करेंगे तो फिर अभिक्रिया गलत हो जाएगी। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हम लोग समीकरण जब संतुलित रख देते हैं तो उसके बाद दोस्तों हम लोग चेक करते हैं कि ये समीकरण संतुलित है या नहीं है। और दोस्तों ऐसा नहीं होता है कि हम कहीं पर भी चीज़ें मिला दें, इस तरीके से मिलाते हैं कि वहाँ पर कोई ना कोई एक नया तत्व बने। जैसे दोस्तों यहाँ पर क्या बना, AgCl मिल गया तो क्या हो गया, Ag से क्या होता है सिल्वर, और दोस्तों ये Cl से क्या होता है क्लोराइड, तो बन गया सिल्वर क्लोराइड। दोस्तों K से क्या होता है पोटेशियम,
और NO3 क्या होता है, नाइट्रेट। तो दोस्तों क्या बन गया, पोटेशियम नाइट्रेट बन गया दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों क्या था, पोटेशियम क्लोराइड था, यहाँ पर पोटेशियम नाइट्रेट बन गया। तो दोस्तों ये अभिक्रिया करने के बाद जो ये तत्व बन रहे हैं उनके नाम भी होने चाहिए। और फ्रेंड्स इन नामों को आप लोग जब तक लिखेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, जब तक आप लोग समझ नहीं पाएंगे, तो दोस्तों आप लोगों को ये चीज़ें करके सीखनी होंगी। अब आइए देख लेते हैं नेक्स्ट अभिक्रिया और उसे समझते हैं कि किस तरीके की ये अभिक्रिया दी गई है। जैसे मान लेते हैं दोस्तों HNO3 लिख लेते हैं, HNO3 प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड है। और दोस्तों यहाँ पर बन क्या रहा है, सोडियम नाइट्रेट है प्लस जल है। अब आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं कि ये जो अभिक्रिया दी गई है यह किस तरह की अभिक्रिया है। फ्रेंड्स इसमें किस तरीके की अभिक्रिया का हम लोग प्रयोग करना है, यानी इसमें कौन सी अभिक्रिया दी गई है। तो दोस्तों हम लोग देखते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पर दोस्तों क्या दिया गया है फ्रेंड्स, तो आइए देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर थोड़ा गलती से मिस्टेक हो गया, यहाँ पर Na दिया गया, क्या है NaOH है, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड है। अब दोस्तों हम क्या करते हैं, इसमें दोस्तों क्या होता है कि हम एक तत्व बनाते हैं, और दोस्तों तत्व क्या बनाते हैं, यहाँ से उठाएंगे सोडियम, दोस्तों क्या करें, यहाँ से पहला वाला उठाएंगे तो यहाँ पर सोडियम रख दिया, और दोस्तों यहाँ से क्या किया, हमने दूसरा वाला उठा लिया। दोस्तों क्या है, इसी दोस्तों ये क्या है, जब यहाँ पर ही केवल करेंगे तो ये हो जाएगी उदासीन अभिक्रिया। कैसी हो जाएगी, उदासीन अभिक्रिया हो जाएगी, जिसमें हम दोस्तों क्या करते हैं, पहले क्या करते थे, यहाँ से ये लेते थे और दोस्तों यहाँ से ये लेते थे, ये वाली चीज़ें रखते थे। और आइए दोस्तों एक उसी तरीके से उसी फॉर्मेट में रखकर समझते हैं, और उसके बाद में ये वाला समझेंगे, आप लोग आसानी से समझ जाएंगे। तो देख लेते हैं दोस्तों क्या लिखा है, HNO3 प्लस NaOH। अब दोस्तों देख लेते हैं किस तरीके से हम लोग बनाएंगे। तो फ्रेंड्स हमने क्या लिया, H यहाँ से ले लिया पहला वाला, और दोस्तों दूसरे वाले का दूसरा वाला लेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर क्या है, OH है, तो फ्रेंड्स एक H ये है, एक H ये है, यानी दो H हो जाएंगे, तो H2, और दोस्तों ये O है तो H2O, प्लस का चिन्ह लगा देंगे दोस्तों, प्लस का चिन्ह लगा दिया। अब दोस्तों यहाँ से क्या करेंगे, पहला वाला दूसरे दोस्तों दूसरा वाला जो यौगिक है दोस्तों अभिकारक है उसका पहला लिखेंगे, तो क्या दिया गया है Na, तो यहाँ का लिखेंगे Na। अब दोस्तों जो पहले वाले का बाद में लिखा है वो दोस्तों इसके साथ में जोड़ेंगे, तो क्या लिखा है NO3, तो क्या लिखेंगे NO3। दोस्तों वही अभिक्रिया तो है, बस केवल ये बाद में लिखा है और ये पहले लिखा है। सेम वही कंडीशन है जो अभी आप लोगों को हमने फार्मूला समझाया था, यानी कोई भी अभिकारक दिया गया है तो बच्चों हम क्या करेंगे, सबसे पहले उसका पहला वाला लिखेंगे, यानी जो भी पहला अभिकारक है दोस्तों उसका पहला वाला पद लिखेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर दोस्तों जैसे मान लेते हैं यहाँ पर दिया गया है AB प्लस CD, तो दोस्तों इस तरीके से दिया गया। तो अब इसे हम लोग किस तरीके से बनाएंगे, तो दोस्तों यहाँ पर हम पहला लिखेंगे यानी A यहाँ से लेंगे, और दोस्तों ये D लिखेंगे यानी AD रखेंगे, और प्लस दोस्तों अब क्या करेंगे, ये C रखेंगे और ये वाला B रखेंगे दोस्तों CB। अब इसे दोस्तों सीरियल से लिख लेते हैं, तो क्या आ जाएगा, यानी आ जाएगा AB प्लस CD, और दोस्तों क्रॉस करेंगे, यहाँ पर क्या आ जाएगा AD और प्लस दोस्तों B, या दोस्तों याद C रखेंगे पहले या B रखेंगे पहले कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो वही लिख देंगे CB। तो दोस्तों इस तरीके से ये फार्मूला है आप लोगों को, बच्चों आप लोगों को केमिस्ट्री में भी मैथ की तरीके की दोस्तों फीलिंग आप लोगों को करवा रहे हैं। आप समझ रहे होंगे कि केमिस्ट्री के ये दोस्तों रिएक्शन है, और दोस्तों ये समीकरण है किस तरीके से संतुलित किए जाते हैं। लेकिन फ्रेंड्स शायद ही आपको किसी ने ऐसा बताया हो कि केमिस्ट्री में भी मैथमेटिक्स सारी चीज़ें इंक्लूड करा दी जाएँ और केमिस्ट्री सॉल्व करते करते मैथ जैसी फीलिंग आने लगे। दोस्तों ये चीज़ें बस यहीं पर संभव है और आप लोग बहुत अच्छी तरीके से समझ भी रहे हैं। तो फ्रेंड्स अब कोई भी अभिक्रिया यदि दी गई है तो उसमें हम इस तरीके का फार्मूला प्रयोग करते हैं, और उस फार्मूले को दोस्तों क्या करते हैं, रखने के बाद बस एक काम हमें करना है, जो समीकरण आएगा उस समीकरण को हम लोग चेक करेंगे कि यह समीकरण संतुलित है या नहीं है। फ्रेंड्स बस ये बात जरूर याद रखनी है कि समीकरण सॉल्व करने के बाद समीकरण हमें चेक करना पड़ेगा कि वो संतुलित है या नहीं है। यदि संतुलित नहीं है तो उसे हम लोग संतुलित करना जानते हैं, और दोस्तों कौन सी ट्रिक्स जानते हैं, यानी हिट एंड ट्रायल मेथड के द्वारा। पीछे दोस्तों पिछले लास्ट वीडियो में आप लोगों को समझाया गया है किस तरीके से हम लोग समीकरणों को संतुलित करते थे। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे किस तरीके से अभिक्रियाओं के नाम लिखते हैं। अब आइए देख लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक। अब आइए फ्रेंड्स आप लोगों को एक अभिक्रिया देते हैं और आप लोग सॉल्व करके बताइएगा कि ये दोस्तों किस तरीके से हम लोग करेंगे। एक समीकरण लिख रहे हैं और उस समीकरण को आप लोगों को सॉल्व करना है। तो दोस्तों यहाँ पर रख लेते हैं हम लोग, एक समीकरण है आप लोगों को, डू इट। तो दोस्तों इसे करना है आप लोगों को। क्या है समीकरण, लिखिएगा Na2 SO4 प्लस BaCl2, और दोस्तों इसको हमें सॉल्व करके रखना है। तो फ्रेंड्स
इस समीकरण को आप लोग सॉल्व करके रखिएगा। जब तक 1 मिनट का हम आप लोगों को समय देते हैं कि यहाँ पर किस तरीके का दोस्तों फार्मूला आप लोग प्रयोग करेंगे और किस तरीके से इसे संतुलित करेंगे। जल्दी से करिएगा, 1 मिनट का समय है सभी बच्चों के पास। दोस्तों हमें फार्मूले प्रयोग करने चाहिए कि हमें सबसे पहले ये क्या है दोस्तों, जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं उन्हें क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। तो दोस्तों ये दोनों अभिकारक हैं और ये अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं। फिर उसके बाद में क्या होता है, यहाँ पर जो बनते हैं 2 या 2 से अधिक तत्व बनते हैं या केवल एक तत्व बनता है दोस्तों, ये अभिक्रिया पर डिपेंड करता है, अभिक्रिया पर निर्भर करता है दोस्तों। वो क्या होता है, उत्पाद कहलाया जाता है दोस्तों। ये क्या है, अभिकारक है और इसके द्वारा बनेंगे क्या, उत्पाद बनेंगे। तो फ्रेंड्स अभी आप लोगों को एक फार्मूला हमने समझाया था, उसी फार्मूले के द्वारा हम लोग इस दोस्तों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। बहुत ही इजी है, सरल है, एकदम से आप लोग समझ जाएंगे कि किस तरीके से दोस्तों हमें सॉल्व करना है। फ्रेंड्स हमें करना क्या है, जो फार्मूला आप लोगों को बताया गया था वही फार्मूला आप लोगों को लगाना है। यानी ये 2 है दोस्तों, यहाँ पर क्या है NO2, यानी ये सोडियम है और दोस्तों ये क्या है, सल्फर है। ये दोस्तों ऑक्सीजन है। ये क्या है बी है दोस्तों, BA है। मतलब क्या होता है दोस्तों, इसको दोस्तों बोलते हैं बेरियम। क्या बोलते हैं, बेरियम। ये दोस्तों क्या है, क्लोराइड है। अब फ्रेंड्स हमें करना क्या है, इस तरीके से हम लोग आप लोगों को बताया गया तो वही फार्मूला आप लोगों को प्रयोग करना है। यानी हमें सबसे पहले अभिकारक का ये वाला पद रखना है। तो दोस्तों क्या करेंगे, Na2 लिखा है फ्रेंड्स, तो अब ये वाला 2 क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग केवल 1 लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, मान लेते हैं यहाँ पर हम लोग रख लिया Na, यानी हमने सोडियम ले लिया यहाँ से। और दोस्तों क्या करना है, इसका हमें क्या लेना है, क्लोरीन लेना है। तो यहाँ से हमने Cl ले लिया। यही फार्मूला अभी आप लोगों को बताया गया था। यानी यहाँ से A लेंगे दोस्तों, यदि ये A है, मान लेते हैं ये A है और दोस्तों ये साथ में उसी के B है। दोस्तों ये क्या है, C है और ये क्या है, D है। तो इसके जस्ट पहले दोस्तों अभी आप लोगों को फार्मूला बताया गया था, क्या हम लोग लिखते हैं AD। क्या बनाते हैं, AD। तो A से ये वाला ले लिया और D से ये वाला लिया दोस्तों, क्या आ गया, NaCl। अब दोस्तों देख लेते हैं सोडियम कितने हैं, 2 हैं, क्लोरीन कितने हैं, 2 हैं फ्रेंड्स। लेकिन यहाँ पर सोडियम भी 1 है और क्लोरीन भी 1 ही है। तो दोस्तों क्या करेंगे, आगे 2 लगा देंगे। अब जैसे ही 2 लगा दिया तो 2 का अंदर गुणा हो जाता है, यानी सोडियम भी 2 हो गए और क्लोरीन भी 2 हो गए। इसका मतलब दोनों की मात्रा कितनी हो गई, 2 हो गई। अब दोस्तों क्या करते हैं, प्लस का चिन्ह लगा देते हैं। उसके बाद में फ्रेंड्स कौन सा फार्मूला हम लोग प्रयोग करते थे, यानी Cb। तो दोस्तों क्या है, C सबसे पहले लिखेंगे तो C क्या है, Ba। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर फ्रेंड्स, Ba। क्या आ गया, Ba। तो दोस्तों उसके बाद हमें क्या करना है, अब दोस्तों अब बी वाला पार्ट रखना है। Cb में क्या है, C का दोस्तों क्या है, C की जगह हमने लिख लिया Ba। और दोस्तों यहाँ पर B की जगह क्या है, तो फ्रेंड्स B की जगह जो है वो दिया गया है SO4। क्या दिया गया है, SO4। तो यहाँ पर लिख देंगे SO4। अब दोस्तों देख लेते हैं कि यह समीकरण जो है हमने बनाया है क्या यह संतुलित है या नहीं है। तो देख लेते हैं फ्रेंड्स, सोडियम की मात्रा 2 है, सोडियम की मात्रा 2 है, सल्फर 1 है, सल्फर 1 है, ऑक्सीजन 4 है, ऑक्सीजन 4 है, बेरियम 1 है दोस्तों, बेरियम 1 है, क्लोरीन 2 है, क्लोरीन 2 है। और ये अपक्रिया दोस्तों कैसी हो गई, संतुलित अपक्रिया हो गई। तो फ्रेंड्स आप लोगों को जो हमने फार्मूला बताया था, जो ट्रिक बताई थी फार्मूले के द्वारा, आप लोग शायद समझ गए होंगे कि बहुत ही ईजी स्टेप में हम लोग समझते हैं। और दोस्तों केमिस्ट्री एक ऐसी चीज़ है जिसमें आप लोगों को हम मैथ की फीलिंग करा देते हैं। तो फ्रेंड्स क्या है, क्या फार्मूला आया यहाँ पर आया ED प्लस CB। तो दोस्तों ये फार्मूला आप लोगों को याद रखना है और कोई भी इक्वेशन दिया जाए एकदम से आप लोग खटाक से एकदम बना देंगे। कोई हिचकिचाहट नहीं होगी, ना कोई डर होगा। कोई भी इस तरीके से यहाँ पर कोई भी 2 अभिकारक लिखे हों और आप लोगों को अब बता दिया जाए कि किस तरीके से उन्हें आप लोगों को संतुलित करना है, तो दोस्तों खटाक से इसका पहला लेंगे और दोस्तों इसका बाद वाला लेंगे, उसके बाद में इसका पहला लेंगे और इसका बाद वाला मिला देंगे और उसके बाद दोस्तों क्या करेंगे, समीकरण को संतुलित कर देंगे और हमारा अभिक्रिया दोस्तों क्लियर हो जाएगी, रिएक्शन हमारा क्लियर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। चलिए फ्रेंड्स अब एक रिएक्शन और देते हैं आप लोगों को और आप लोग करके बताइएगा किस तरीके से रिएक्शन होगा। दोस्तों क्या दिया गया है, Fe प्लस Cu, दोस्तों C है ये, CuSO4। इसे आप लोगों को सॉल्व करना है। फ्रेंड्स ये C बनी है, आप लोग सही से लिखिएगा, C है यानी Fe प्लस CuSO4। ये आप लोगों को सॉल्व करनी है। दूसरा दोस्तों Zn है, ये पहला है, ये दूसरा है, यानी Zn है और प्लस H2SO4 है, H2SO4 है। ये अपक्रिया आप लोगों को बनानी है। तीसरा दोस्तों CaCO3 है और इसे 2 भागों में बांटना है
तो फ्रेंड्स ये 3 इक्वेशन दिए गए हैं आप लोगों को और ये तीनों इक्वेशन आप लोगों को सॉल्व करना है और जल्दी से आप लोग सॉल्व करके बताएं कि ये तीनों इक्वेशन किस तरीके से सॉल्व होंगे। बिल्कुल ईजी स्टेप में बताए गए हैं, एकदम से आसान से शब्दों में आप लोगों को समझाया गया है और दोस्तों इससे ज़्यादा आसान ट्रिक आप लोगों को कहीं भी देखने को नहीं मिलेगी कि किस तरीके से हम लोग इन सब चीज़ों को सॉल्व करते हैं। अब आइए दोस्तों ये तीनों इक्वेशन आप लोग सॉल्व करेंगे और दोस्तों यदि कोई भी दिक्कत होगी, यदि आप लोग नहीं कर पाएंगे तो आप लोग कमेंट के द्वारा पूछ सकते हैं या दोस्तों आप लोग ऑफलाइन कोचिंग में भी इन सब चीज़ों को क्लियर कर सकते हैं। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक जो हैं उन्हें भी क्लियर कर लेते हैं।